आपका राजकुमार नामदेव एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित है पिछली बात को दोहराने के लिए। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कक्षा 10वीं और 12वीं का प्रतिशत आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। यहाँ तक कि आपको स्नातक स्नातकोत्तर का परिणाम आने वाले आगे जो भी आप पढ़ाई करेंगे उसका परिणाम उतना महत्वपूर्ण नहीं लगेगा जितना 10वीं और 12वीं का परिणाम महत्वपूर्ण होगा। सावधान रहिए और इस बात को ध्यान रखिए कि ये परिणाम इतना महत्वपूर्ण है तो क्यों है। आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश शासन ने विगत 3 महीने पहले एक परिपत्र निकाला था जिस परिपत्र में साफ साफ लिखा था कि अब तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के लिए बाबू बनने के लिए किसी भी कार्यालय में लेखापाल बनने के लिए अब कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, कोई व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षा नहीं होगी, किसी प्रकार का साक्षात्कार और इंटरव्यू नहीं होगा। अब केवल बेरोजगार युवाओं को उनकी कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के जो प्रतिशत अंक हैं उन प्रतिशत अंकों के आधार पर ही उनको नौकरियां दी जाएंगी। अतः 10वीं का प्रतिशत अगर आपका अच्छा है तो आपको 10वीं स्तर के जितने भी पद निकलेंगे उसमें नौकरी मिलेगी। 12वीं का प्रतिशत आपका अच्छा है तो 12वीं स्तर के जितने पद निकलेंगे उन पर आपको नौकरी मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। आप 18 साल की आयु पूर्ण करेंगे और मध्य प्रदेश शासन आपको नौकरी दे सकता है। अच्छे दिन कह के नहीं आते, कभी भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन में या समाज में या देश के जीवन में हमेशा निराशा रहती है या हमेशा मंदी रहती है। उत्थान भी रहता है और विकास भी रहता है, लेकिन इसके लिए बहुत परिश्रम और पूर्व किए हुए परिश्रम की शर्त पर ही यह परिणाम सामने आता है और इसका लाभ हम ले पाते हैं। लेकिन यदि हमने यह अवसर खो दिया तो निश्चित तौर पर हम शासन के इन नियमों का लाभ नहीं ले पाएंगे। कक्षा 10वीं के प्रतिशत के अंकों के आधार पर अभी भी पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिलती है जिसके सर्वाधिक प्रतिशत अंक होते हैं। ऐसे लगभग 1,500 से 2,000 युवाओं को प्रतिवर्ष 10वीं की अंक सूची के अंकों के आधार पर पोस्ट ऑफिस में काम मिलता है। ऐसे ही 12वीं की अंक सूची के आधार पर भी अब आपको एसएससी की परीक्षा पास नहीं करनी होगी, आपको किसी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षा पास नहीं करना होगी और आपको नौकरी मिलेगी। अतः रोजगार की दृष्टि से, भविष्य की संभावनाओं की दृष्टि से भी ये परीक्षा का प्रतिशत बहुत महत्व रखता है। लेकिन एन केन प्रकारेण नहीं, यह परिश्रम के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि परिश्रम की सदैव पूजा होती है और परिश्रम के बाद जो परिणाम होता है वह फलदायी होता है। और जो परिश्रम के बिना परिणाम मिलता है उस पर ना तो आपको खुशी मिलती है और ना आपको सफलता मिलती है, और जीवन भर वह बेईमानी, वह किया गया आपका छद्म कार्य, जिसको आप नकल कह सकते हैं या जो भी आप कहते हैं, वह आपको कचोटता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि परिश्रम से श्रेष्ठ अंक प्राप्त करें और श्रेष्ठ अंक प्राप्त करके शासन की नौकरी संबंधी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। अतः जुट जाइए। श्रेष्ठ प्रतिशत कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 20% अंक विद्यालय के शिक्षक के हाथ में है। साइंस में 30% अंक साइंस के शिक्षक के हाथ में है और 70% अंक आपके हाथ में है, और 70% अंकों में भी 32 अंक शासन ने आपको दे दिए हैं। 1 अंक, 2 अंक विकल्प, खालिस्तान, सत्य असत्य पर बहुत थोड़ा सा और प्रयास करेंगे, बस कमाल हो जाएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप सबके लिए श्रेष्ठ सफलता की शुभकामनाओं के साथ यह बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।